लाइट ऑन करते साथ मैंने अपनी बेटी को देखकर वो उसके कपड़े उतरे हुए थे और ये खुद भी नंगा था। मैंने अपनी माँ को आवाज दी, मैंने कहा माँ उठ जाए, मेरी बेटी की इसने सारी इज्जत खराब कर दी है, उठ जाए। रजाई उठाई है तो हमने नंगी थी। मेरी माँ ने वहीं पे रोना शुरू कर दिया। बाइक जो है वो अपनी बाहर निकालने लगा था, दरवाजे की कुंडी भी खोल दी इसने। मैंने वो ही हेलमेट हाथ में उठाया हो तो मैंने हाथ से खींच के मारा है, उसको लगा भी है। और अपना बाइक जो है वो नंगा था बिल्कुल, वो बाहर चला गया है। मैंने कहा कैसे आप मोहल्ले वाले, मैं आपके घरों में रहती हूँ, आपने एक मर्तबा नहीं बाहर निकल के पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों शोर कर रही हो? किसी ने नहीं। आपने उस वक्त जो है पुलिस का फोन नहीं किया? आप बात सुने ना, मेरा फोन तोड़ दिया था उसने, उसी वक्त तोड़ दिया था कि किसी से राब्ता ना करे। ये बार बार गंदे सवाल पूछ रही थी वो मुझसे, कि कह रही थी कि तुम्हारी बेटी के साथ कैसे हुआ है, वो नंगी थी, वो क्या थी, बार बार ये सवाल कर रही थी। हमारा तफ्तीशी जो है पुलिस वाला वो हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। क्या कह रहा है, क्या कहना है उसको? वो मेरी बहन को, मेरी सिस्टर को फोन करके गलत गलत बातें करता है कि मेरे साथ कोऑपरेट करो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। धोखे से मेरी बेटियों को बुलवाया है उन्होंने। मेरी बेटियां सारी आ गई हैं। जब तो कहता है, जब सबने कहा कि इनसे बेटियां ले लो, अलग कर दो, मैं वहाँ पे रोने लगी। मेरी बेटियां चारों रोने लगी। तो कहती, छोटी बेटी मेरी 6 साल की, कहती है कि मामा मैं नहीं जाऊंगी, मामा मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने मेरी बेटियों को मेरे से दूर कर दिया। मुस्लिम को लेकर आए हैं हमारे सामने, वो पुलिस ने उसे पकड़ा हुआ है हाथों से, लेकिन वो पुलिस के सामने हम पे हंस रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा इकबाल। आज मैं मौजूद हूँ तहसील गुजर खान के इलाका बेवल में, जहाँ पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सौतेले बाप ने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है। पहले अपनी बीवी को नशावर चीज़ देकर उसको सुला दिया, बाद में बेटी को भी नशावर चीज़ देकर उसके साथ ज्यादती की है। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ जानते हैं बेटी की वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, आप मुझे बताएं कि आपकी बच्ची के साथ ज्यादती जो है आपके शौहर ने कब और किस तरह से की है? दूसरे महीने की 11 तारीख को जब मुझे बुखार हो रहा था तो मैंने अपनी बेटी से कहा शाम को, मैंने कहा हलीमा बीबी मुझे थोड़ा सा कावा बना के दो और बीच में ना नींबू निचोड़ के दो, मुझे सब ठंड लग रही है। मेरी बेटियां पढ़ रही थी चारों, तो मेरे शौहर ने कहा कि इनको रहने दो, मैं खुद बना के लाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप ही चले जाओ। लेकिन 10-15 मिनट लगाए उसने कावा बनाने में और वापस आया फ़ौरन ही ठंडा करके मुझे कहता है कि फटाफट पियो, तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कम्बल करके सो जाओ। मैंने कहा ठीक है, आप ठंडा करें इसको। मैंने आधा पिया है, मुझे कड़वा सा लगा है। मैंने कहा ये बहुत कड़वा है। कहता है तुम्हारी सेहत के लिए ठीक है। मैंने कहा आपकी भी सेहत ख़राब है, आप ही थोड़ा सा पी ले। कहता है कि नहीं आप पियो, आपके लिए है। थोड़ा सा मैंने बचा के मेज़ पे रखा है। बेटियों को कहता है इसको हाथ नहीं लगाना, ये माँ का है, ये ना कोई बेटी पी ले। तो फिर उसने थोड़ी देर जो मैंने बचाया हुआ था क्या बात, वो कहता है ये भी पी लो, तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। 8 बजे, रात के 8 बज रहे थे, तो मैंने वो पिया है। वैसे मैं सोती नहीं हूँ जल्दी, जब तक मेरी बेटियां ना सो जाए, मैं टीवी ना बंद करूँ, अपना दरवाज़ा ना बंद करूँ, मैं सोती नहीं हूँ जल्दी। उस दिन में ऐसा हुआ कि कावा पीते साथ ही मैं लेटी। पहले मुझसे पूछता है तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? मैंने कहा नहीं चक्कर नहीं आ रहे। 5 मिनट गुजरे तो फिर कहता है कि तुम्हारा दिमाग सुन हो रहा है? मैंने कहा नहीं। मेरे जहन में थोड़ा थोड़ा जा रहा है ये मुझसे सवाल क्यों ऐसा पूछ रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हरकत करेगा ये। मैं वो चरपाई पे लेटी हूँ, ऐसे ही लेट गई हूँ मैं। 5 मिनट ही लगे, मैं सो गई हूँ, मुझे पता ही नहीं चला मैं सो गई हूँ। जब मैं सो गई हूँ तो मेरी हलीमा बेटी है जो वो 10 बजे तक जागती रही है, क्योंकि वो स्कूल के शूज़ पहनती है तो वो उसके पाँव ख़राब हो जाते हैं, उसकी उंगलियों में एलर्जी है। वो उंगलियों पे तेल या वो ट्यूब वगैरह लगा रही थी। तो सब बेटियां मेरी सो गई थी। आमना बीबी 8 बजे सो जाती है, वो जल्दी सोती है, स्कूल जाती है। हलीमा बड़ी है कि आमना बड़ी है? आमना बड़ी है। तो वो छोटी बेटियां मेरी जल्दी सो जाती है। 9 बजे तक वो भी सो गई थी। मेरी वालदा जो है वो बीमार रहती हैं अक्सर, वो गोलियां लेती हैं ना, वो भी जल्दी सो जाती हैं। 10 बजे तक तकरीबन हम सब सो जाते हैं। तो हलीमा जाग रही थी, तो कहती है कि चाचू कहते हैं मुझे हलीमा बीबी तुम भी जल्दी सो जाओ, सब सो गए हैं, तुम क्यों जाग रही हो? कहती है चाचू मैं पाँव को ना ट्यूब लगा रही हूँ, मैं सो जाऊँगी, आप सो जाओ। फिर उसने कहा है कि ठीक है, लाइट ऑफ कर दिया है, टीवी भी ऑफ कर दिया है। वो जागता रहा, देखता रहा कि हलीमा कब सोएगी। हलीमा जब सोने लगी है तो उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर चेक करने के लिए गया है, क्योंकि वॉशरूम के पास ही मेरी छोटी बेटी की चरपाई थी। देख रहा था कि वो सोई है कि नहीं। उसे देखा कि सो गई है, वो फिर गया है मेरी बेटी के पास, बड़ी बेटी के पास। क्या चारों बेटियां एक जगह नहीं सोती? नहीं, एक जगह नहीं सोती। मेरी चरपाई
मेरी और उसकी यहाँ पे एक साथ मेरी मतलब दोनों मुख्तलिफ छोटी- जगह पे सोती हाँ, मुख्तलिफ जगह पे सोती हैं। 11 बजे तक वो एक मर्तबा शायद वो अपना काम कर चुका था। 12 और 1 के दरमियान में मुझे होश आने लगा। मेरी आंख खुली तो वो लाइट के पास खड़ा था, बटन ऑफ ऑन कर रहा था। मैंने कहा मैं ये कर क्या रहा है, मैं इसको देखो तो सही। मुझे कहता है कि पानी पियोगी, उसको पता चल गया ये हिल रही है। मेरे पास आया, कहता है पानी पियोगी, आराम से कहा पानी पियोगी। मैंने नहीं बोली, मैं बोली भी नहीं, हिली भी नहीं। मैंने कहा ये लाइट क्यों ऑफ कर रहा था। मेरे दिल में थोड़ा क्या बच्ची अकेली सोती है? हाँ, अकेली, सब बच्ची अकेली सोती है और छोटी जो है ना वो दोनों साथ में सोती थी। हलीमा भी अकेली, अमना भी अकेली सोती है। मैंने कहा देखो तो क्या कर रहा है। तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था, तो मैं फिर भी आंखें बंद करके सो गई। मैंने कहा देखो करता क्या है लाइट को। लाइट ऑफ की है उसने, दोबारा से मेरी बड़ी बेटी के चरपाई के पास गया है। मेरे दिल में ऐसे खटका, मुझे पता था ये क्या करने जा रहा है। मैंने कहा 2 मिनट चुप कर जाती हूँ, देखती हूँ क्या करता है ये। मैंने जो देखा है वो मैं बयान नहीं कर सकती। सिर्फ टोटल 5 मिनट लगे। मैं उठी हूँ, लाइट ऑन किया क्योंकि मेरा दिमाग सुन हो रहा था, मुझे कुछ पिलाया हुआ था उसने। लेकिन मैं फिर भी उठी हूँ, लाइट ऑन की है। लाइट ऑन करते साथ मैंने अपनी बेटी को देखा, वो उसके कपड़े उतरे हुए थे और ये खुद भी नंगा था। मैंने अपनी माँ को आवाज दी। मैंने कहा माँ उठ जाए, मेरी बेटी की इसने सारी इज्जत खराब कर दी है, उठ जाए। मेरी माँ उठी है। मैंने जो हाथ में आया उसको मारा है। उसने जल्दी से दरवाजा खोला है, कुंडी खोली है, मुझे धक्का दिया अपनी माँ पे। मैं माँ के ऊपर गिरी हूँ, मेरी माँ भी गिरी है, मेरी माँ को कमर में चोट आई है। मैंने कहा अमना बीबी उठो, अमना बीबी उठो, वो भी सुनती मेरी बेटी। मैंने कहा मैं उठो मेरी बेटी, कपड़े पहनो। मैंने कहा उठो बेटी, कपड़े पहनो, ये देखो नंगी है। मैंने कहा जलील इंसान। क्या बच्ची को भी नशावर चीज खिलाई हुई थी? कुछ पिलाया हुआ था उसने। मैंने कहा इतना, बच्ची होश में नहीं थी? नहीं, होश में नहीं थी। मैंने जो हाथ में आया उसको मारा, उसने मुझे मारा है। फिर मेरे बालों से पकड़ के मुझे घसीटा है उसने। उसके हाथ में एक वो फ्रिज का डंडा आया, मुझे मेरे सर पे मारा। मेरा सर अभी भी जख्मी है। और मेरी माँ ने उसको पकड़ने की बजाय मुझे पकड़ना शुरू कर दिया। बेटा क्या हुआ है, बेटा क्या हुआ है। मैंने कहा आमना की हालत देखे आप, रजाई उठाई है तो आमना नंगी थी। मेरी माँ ने वहीं पे रोना शुरू कर दिया। माँ ने कहा ऐसा क्यों किया तुमने, यतीम बच्ची थी, ऐसा क्यों किया तुमने इसको। क्या आमना अपने बाप की सगी बेटी थी? नहीं, सकी नहीं थी, ये सुतेला बाप था इसका। आपकी दूसरी शादी हुई थी उनसे? जी, दूसरी शादी हुई थी। तो क्या मुलजिम में से आपकी कोई औलाद थी? नहीं, 1 साल हो गया शादी को, लेकिन इसने ऐसा किया है। फिर इसको मैंने जब मारा है, हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट उसके सर पे मारा, उसने दरवाजा खोला। मैंने कहा अपनी बेटियों छोटियों को और माँ को कहा है इसको पकड़ो, इसको बांधते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। मेरा फोन था उधर पड़ा हुआ था, उसने पहले मेरा फोन तोड़ा है। मेरा फोन तोड़ा है तो मुझे धक्का दिया है बेटियों पर, दोबारा धक्का दिया। मैं बेटियों पे गिरी हूँ, दरवाजा खोल के बाहर से कुंडी लगा दिया उसने। काफी मजामत चलती रही आप दोनों? बहुत ज्यादा। फिर उसने दरवाजा खोला है तो बाहर चला गया, बाहर से कुंडी लगा दी है। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मेरी बेटी और मैं, मेरी बेटी जो हलीमा है और मैं, दरवाजे को एकदम से झटका दिया है। कुंडी वो टेढ़ी हो गई, दरवाजा खुल गया है। वो बाइक जो है वो अपनी बाहर निकालने लगा था, दरवाजे की कुंडी भी खोल दी उसने। मैंने वो ही हेलमेट हाथ में उठाया हुआ था, मैंने हाथ से खींच के मारा है, उसको लगा भी है। और अपना बाइक जो है वो नंगा था बिल्कुल, वो बाहर चला गया है। मेरे मोहल्ले में जो सब थे वो दूसरे तीसरे दिन आके पूछते, कहते रात को 1 बजे तुम्हारे घर में कैसा शोर था। मैंने कहा कैसे आप मोहल्ले वाले, मैं आपके घरों में रहती हूँ, आपने एक मर्तबा नहीं बाहर निकल के पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों शोर कर रही हो। किसी ने नहीं। आपने उस वक्त जो है पुलिस का फोन नहीं किया? आप बात सुने ना, मेरा फोन तोड़ दिया था उसने, उसी वक्त तोड़ दिया था कि किसी से राब्ता ना करे। ये मोहल्लेदार भी शोर सुन के इकट्ठा नहीं हुए। वो दूसरे तीसरे दिन आके मुझसे लेडीज पूछी है, 3-4 लेडीज आई, कहती हैं कि तकरीबन रात को 1 बजे आपके घर में क्या शोर था। फिर मैंने उनको, मेरा दिल पता नहीं, मैंने कहा सच बताऊं ना बताऊं, पता नहीं घर से निकाल देंगी, क्या करेंगी, मालिक मकान को बताएंगी। मैं मुनासिब नहीं समझा, मैंने एक को बताया है। कहती है कितना खबीज इंसान है, अगर आप मेरे दरवाजे तक आती, मेरे दरवाजे को आप खटखटाती तो मैं अपने बेटे को कहती इसको पकड़ के इधर बांध लो। मैंने कहा आपके मियाँ जो है ना, वो उनसे मुझे डर लगता है, वो बाबा जो गाली निकालते हैं पागल से थोड़ी से।
फिर पुलिस तक ये बात कैसे पहुंची है? पुलिस तक मैं सुबह गई हूँ चौकी पे, अपनी बेटी को साथ लेके गई हूँ। मैंने कहा सर जी मेरे साथ ये हुआ है, हादसा हुआ है, मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है। तो कहते हैं कि ज्यादती हुई है, झूठ बोल रही हो तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा आप इसका डीएनए करवाएं प्लीज, डीएनए करवाएं, वो क्या कहते हैं उसको, मेडिकल करवाएं इसका। मैं उसको कहती रही हूँ थाना इंचार्ज को, वो कहता है ठीक है करवाते हैं, आप बैठो करवाते। इतना इजी लिया हुआ था इसको। मैंने तो सोचा था कि मैं जैसे जाऊंगी उनसे कहूंगी वो फौरन एक्शन लेंगे, और वैसा कुछ भी नहीं हुआ, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आज तक 1 महीना हो गया मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं कभी किसके पास जाती हूँ, कभी किसके पास जाती हूँ। मुलजिम अरेस्ट हो गया है? हाँ जी, बड़ी मुश्किलों से हुआ है। वैसे उसको तो ये तफ्तीशी बचा रहा था कि ये मुलजिम अरेस्ट ना हो। बच्ची का मेडिकल करवाया? मेडिकल तो करवाया है मैम, वो लेके गए हैं बेटी को जुमे की रात को 10 बजे लेके गए हैं, लेकिन मेडिकल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वो जो डॉक्टर साहिबा कह रही थी कुछ चीज़ें चाहिए उनको, मैं 3-4 मेडिकल स्टोर पे गई हूँ, वो नहीं मुझे मिली। कहती है कि सुबह हफ्ते के दिन आप आओ, तकरीबन 10 बजे आओ। 10 बजे तक मैं, रात को हम वापस आ गए, 11 बजे तक वापस आ गए। सुबह 10 बजे फिर मैं उधर गई हूँ, लेकिन उधर लेडीज कांस्टेबल थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। मेरी छोटी बहन को पकड़ के बंद कर दिया उन्होंने। बार बार गंदे सवाल पूछ रही थी वो मुझसे, कि कह रही थी कि तुम्हारी बेटी के साथ कैसे हुआ है, वो नंगी थी, वो क्या थी, बार बार ये सवाल कर रही थी। मेरी बहन छोटी भी मेरे साथ थी, आप उनसे पूछ लीजिए। शहनाज़ वालिदा का आपने बयान सुना, इस वक्त जो है वो इंतहाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो मामला है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हम इनकी बच्ची की खाला से जानते हैं मजीद वाक़या। लेडी कांस्टेबल ने आपको कमरे में क्यों बंद कर दिया था? वो इसलिए कि ये जब अंदर गई कमरे में तो इसने कहा, इसने सिर्फ ये सवाल किया लेडी कांस्टेबल से कि बच्ची का डीएनए जब ये आप डॉक्टरी करेंगे इसको तकलीफ तो नहीं होगी? उसने कहा बीबी चा लगे नंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ गलत ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੂੰ। अच्छा, ये अल्फाज जो लेडी कांस्टेबल के हैं। ये अंदर फिर इसके साथ बोस रही थी वो दोनों, तो मैं अंदर चली गई। जब मैं अंदर गई तो मुझे धक्के दे के उन्होंने बाहर निकाला है। मुझे यहाँ पे लगी भी है, वो शीशा लगा है यहाँ पे कंधे पे। तो फिर मैंने उनके साथ बदतमीजी की है। उन्होंने जब धक्के दिए ना, हमने कहा हम मेडिकल यहाँ करवाने के लिए आए, आप हमारे साथ सहीता वो नहीं कर रहे, आप बदतमीजी कर रहे हैं, उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। मेडिकल वो लिखा हुआ है पेपर पे, आप पढ़ लें। बार बार गंदे सवाल कर रही हैं, पढ़े लिखे हो तो यहाँ पे बैठे हुए ना आप। अच्छा, ये बात आपने आके थाने में जो है तफ्तीशी को बताई है? नहीं, वहाँ पे पुलिस सारी आ गई थी। उल्टा वो हमें धमका रही थी पुलिस। वो कह रही थी कि आप पे पर्चा हो जाएगा, आपने इनको ऐसे हरासा किया है, आपने इनके साथ बदतमीजी की है। हमने कहा हमने नहीं की, इन्होंने की, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। उसी टाइम वो आए हैं, वो वहाँ पे गए हैं जहाँ पे वीडियो चल रही थी वो कैमरों की, तो वहाँ पे उन्होंने डिलीट कर दिए। हमने भी कहा हम भी निकलवा लेंगे, देखें बदतमीजी की किसने। अच्छा, इनकी बाकी बच्चियाँ जो हैं वो कहाँ पे हैं? वो भी उन्हीं के साथ दारुल ईमान में। दारुल ईमान किस तरह से गई हैं? क्योंकि बच्चियाँ तो वालिदा के साथ होना चाहिए ना? नहीं, वालिदा के साथ होना चाहिए, हम भी यही कहते हैं वालिदा के साथ होना चाहिए, लेकिन पता नहीं किसी ने दरखास्त दी है या क्या किया है। वैसे बच्चियाँ ज़्यादा तो वालिदा के पास सेफ होती हैं ना, दारुल ईमान में तो नहीं सेफ होती। तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि दारुल ईमान तक वो किस तरह पहुँची है, मतलब किस तरह से गई हैं? क्या कोई केस ने ऐसा रुख इख्तियार किया है? केस ने कैसा रुख, ये तो हमारे तफ्तीशी ने जो लिख के दिया है जज साहब को, जज साहब ने तो वही हमें फैसला देना था ना। हमारा तफ्तीशी जो है पुलिस वाला, वो हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। क्या कह रहा है, क्या कहना है उसको? वो मेरी बहन को, मेरी सिस्टर को फोन करके गलत गलत बातें करता है कि मेरे साथ कोऑपरेट करो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या ये बात वाकई सच है? जी यही सच है। जब अदालत मेरी बेटियों को भेजने लगी थी इधर दारुल ईमान में, मैंने कहा सर आप मेरी बेटियों को क्यों बुलवा रहे हैं, जिसके साथ हुआ है, जिसके साथ ये बात हुई है उससे बात करें आप। तो ये मेरे साथ है। कहता है कि नहीं, जज साहब ने कहा कि आपकी 4 बेटियां लेके आएंगे, कुछ सवाल जवाब करने, फिर वापस भेज देंगे। ऐसे धोखे से मेरी बेटियों को बुलवाया है उन्होंने। मेरी बेटियां सारी आ गई हैं। जब तो कहता है, जज साहब ने कहा है कि इनसे बेटियां ले लो, अलग कर दो। मैं वहाँ पे रोने लगी, मेरी बेटियां 4 रोने लगी। तो कहती, छोटी बेटी मेरी 6 साल की, कहती है कि मामा मैं नहीं जाऊंगी, मामा मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने मेरी बेटियों को मेरे से दूर कर दिया। मुस्लिम को लेकर आया हमारे सामने, वो पुलिस ने उसे पकड़ा हुआ है हाथों से, लेकिन वो पुलिस के सामने हम पे हंस रहा था। पुलिस के सामने हम पे हंस रहा था, तब मैं भाग के गई उसके पास।
और इसने तफ्तीशी ने कहा आप ना रोए, आप बिल्कुल ना परेशान हो, आप रावलपिंडी में पहुंचे, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करके मैं बेटियों को आपको वापस कर दूंगा, आप साइड पे आए। तफ्तीशी मुझे एक कोने पे लेके कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कहा जिस तरह से उसने हाथ भी लगाया था मेरे हाथ को, कहता है मेरी बात सुनो, आप मत रो, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं आपके साथ करूंगा। मैंने कहा सर जी आपने कैसा कोऑपरेट किया है, मेरी बेटियों को भिजवा दिया है, अलग कर दिया है मेरी बेटियों को। कहता है कि आप उधर पहुंचो रावलपिंडी में, मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करके बच्चियां वहां से वापस कर दूंगा। मैंने कहा यहाँ से जैसे किए इधर से किए वापस, आपने तो कहा था कि बेटियों के सिर्फ बयान लेने हैं, वापस कर दूंगा, यहाँ से तो आप मतलब तफ्तीशी का ये कहना था कि आप उसके साथ कोऑपरेट करें तो आपकी बच्चियां आपको वापस मिल सकती हैं। तो वो रावलपिंडी लेके चले गए हैं, लेकिन ये भी इसमें भी धोखा किया है उन्होंने, रावलपिंडी नहीं छोड़ी, उन्होंने लाहौर छोड़ दी है मेरी बेटियां। अब आप लोग दोनों जो है क्या चाहते हो, क्योंकि मुलजिम जो है वो जेल में है, बच्चियां दारुल ईमान चली गई हैं, मज़ीद क्या चाहते हो, क्या इंसाफ चाहते हो, बच्चियों को वापस बुलाना चाहते हो? जी मैम, हम बच्चियों को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से हमारी दरख्वास्त है कि हमारा कोई भी नहीं है, हम 4 बहनें हैं और एक वालदा है, हमारे साथ चलने वाला कोई नहीं है, तो प्लीज़ हमें इंसाफ दें, हमारी बच्चियां हमें वापस दें। जी नाज़रीन, आपने खाला और वालिदा का बयान सुना कि जिस कैफियत से वो गुजर रही है, जो इन पे कल इस टाइम जो तारी हुआ है, जो दर्द भरी कहानी इन्होंने लफ्ज़ कराती हुई ज़ुबान में आपको सुनाया। इस एंड में मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मुतल्लिका थाने की तफ्तीशी को चेंज किया जाए, किसी ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए जो ऑनेस्टली इस केस को इन्वेस्टिगेट करे, इंटेरोगेट करे, और जो मुलजिम का ये कहना है कि हम पैसे के दम पे जो छूट जाएंगे और बच्चियों को जो है गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से दारुल ईमान भेज देगा, ये कह के कि माँ जो है उसकी बेटी तरबियत नहीं कर सकी, इस केस को दोबारा से रीओपन किया जाए, दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसका फैसला जो है बेहतर तरीके से किया जाए, बच्चियों को जो है दोबारा से उनके माँ के पास भेजा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।